हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 7th क्लास। फर्स्ट पेपर का नाम है आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर में क्या है। थर्ड चैप्टर में है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो ये औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, आइए देखते हैं हम। जो भी क्लास देख रहे हो लाइक कर दे और कमेंट्स कर दे, और अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपनी क्वालिटी थोड़ी ठीक कर ले, 360 कर ले, उस पर आपको ठीक दिखाई देगा। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय तथा समय पहले से निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज, संस्थान में दी जाती है। जो शिक्षा का टाइम फिक्स हो, सिलेबस फिक्स हो और कोई निश्चित स्थान फिक्स हो कि यहीं पर होनी है, उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जैसे स्कूल की शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, कॉलेज की शिक्षा और औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा के साधन पुस्तकालय, विद्यालय, चित्र भवन, चर्च, मदरसे, पुस्तकें, इसमें जो है औपचारिक शिक्षा होती है। इन सभी में औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है? यह शिक्षा विद्यालयों द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल और प्राकृतिक होती है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती, केवल विद्यालय तक चलती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है केवल विद्यालय तक ही चलती है, यानी स्कूल कॉलेज तक ही चलती है जो औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निर्धारित समय पर पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निश्चित सिलेबस हो और निश्चित तरीके से कराई जाए, उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जैसे स्कूल कॉलेजों की शिक्षा जो होती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का एक नाम है अनियमित शिक्षा, इस नाम से भी आ सकता है। और जो औपचारिक शिक्षा है उसका नाम है नियमित शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहते हैं, अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता नहीं होती, यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। इसमें लिखना, पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि बच्चा अपने परिवार, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि और खुले वातावरण में सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण करता है। यानी जो शिक्षा समाज से, आस पड़ोस से, घर से मिलती है उस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि पेंसिल कॉपी है इससे शिक्षा होए। कहीं से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, कहीं से भी। अब हमें किसी ने भी कोई भी बात बता दी, इतनी छोटी सी भी बात बता दी, तो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में पेंसिल कॉपी की ज़रूरत नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये नहीं है कहीं से भी कोई भी हमें कुछ भी बता सकता, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन परिवार, पास पड़ोस, यात्रा, मित्र मंडली, समाज, प्रकृति, धर्म, पत्राचार, गोष्ठी, चर्चा
अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी ये बच्चे की स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक चलने वाली प्रक्रिया है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सबसे ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? घर से, परिवार से, समाज से। यानी सबसे ज़्यादा हम अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। तो जो वो शिक्षा है ना, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें बच्चा अनुभवों के द्वारा सीखता है, यानी अपना जो है इमेज करके, अनुभव के द्वारा इमेजिनेशन करके, अनुभव करके तब सीखता है। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। यह शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। इस शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? जो खुद का विकास है, जो खुद का वो व्यक्तित्व है। जैसे मैं खुद इस तरह से बोले तो वो होता है उसका व्यक्तित्व। शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। अनौपचारिक शिक्षा बच्चा कभी भी किसी भी जगह प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना। स्वावलंबन की भावना विकसित करना यानी कहीं से भी कुछ भी सीख लेना, आपस में एक दूसरे का विकास करना। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना। समन्वय की भावना यानी आपस में जो है जो बाउंडेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। समूह में कार्य करने की भावना विकसित करना। समूह में यानी कार्य करने की भावना विकसित करना। समूह में हम कोई भी कार्य भी कर सकते हैं। जीवन में उपयोगी ज्ञात तथा अनुभव प्रदान करना। वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा किसे कहते हैं? वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा, उसको हम निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। जो वैकल्पिक कह सकते हैं, नवाचारी शिक्षा या निरौपचारिक, ये पूछा भी गया है काफी बार DELED के सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में भी। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। वैकल्पिक, नवाचारी, निरौपचारिक, तीनों में से कोई भी आ जाए, आंसर यही लिखना है। यह औपचारिक और अनौपचारिक से मिलकर बनी है, जिसे निरौपचारिक, वैकल्पिक, नवाचारी शिक्षा कहते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षा के जैसे शिक्षा का प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय, शिक्षण विधि, अध्यापक, बच्चे निश्चित होते हैं और अनौपचारिक के जैसे आयु, स्थान अनिश्चित होते हैं। अनौपचारिक यानी कोई जरूरी नहीं है। निरौपचारिक का मतलब है वैकल्पिक का, यानी शिक्षा होती है ये औपचारिक के जैसा आ गया। जैसे बच्चे भी कंपलसरी है और टीचर भी कंपलसरी है, लेकिन इसमें जो है कोई भी एज डिफाइन नहीं है किसी की भी, ना बच्चे की है ना टीचर की है। और बच्चा कोई छोटा भी बड़ा हो सकता, कोई बड़ा भी हो सकता, जो ये निरौपचारिक शिक्षा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि औपचारिक और निरौपचारिक ये दोनों से ही मिलकर बनी है। तो क्या है? निरौपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से होते हैं? कोचिंग, ट्यूशन, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, कंप्यूटर कोर्स आदि। ये ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है एक तरह से, यानी ट्यूशन हम किसी भी टाइम रख सकते हैं और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। ये है कि सभी पढ़ने आएंगे, सभी बुक्स लेंगे। ये इसमें औपचारिक की तरह है। निरौपचारिक की तरह क्या है कि कोई फिक्स नहीं है, कोई छोटा भी आ सकता है बच्चा, कोई बड़ा भी। तो निरौपचारिक शिक्षा की विशेषता है ये बच्चों को स्कूल के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखती है। शिक्षा के ऊपर कम व्यय होता है। शिक्षा के ऊपर यानी कम खर्च होता है। एक समय में बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है जिससे बच्चे अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसमें मतलब कम समय में अच्छे खासे बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि जब हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी बच्चे होते हैं, हम उन्हें अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड था दूरस्थ शिक्षा। किसे कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। शिक्षा देने वाले यानी अध्यापक और शिक्षा को प्राप्त करने वाले यानी बच्चे के बीच दूरी होते हुए भी प्रदान की जाने वाली शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना, टेलीविजन पे से कोई ज्ञान प्राप्त करना, ऑडियो रिकॉर्डर से कोई ज्ञान प्राप्त करना,
ये सभी दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। इसमें अध्यापक और बच्चों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसे मुक्त शिक्षा भी कहते हैं। इसका नाम, दूरस्थ शिक्षा का नाम है मुक्त शिक्षा, दूसरा नाम क्या है, मुक्त शिक्षा। तो इसलिए इसमें जो है कोई आपस में, टीचर और बच्चे का कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं होता। दूरस्थ शिक्षा के साधन रेडियो, यूट्यूब, दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो, टेप, इंटरनेट, मोबाइल, जैसे कि हम क्लासेस दे रहे हैं और आप ले रहे हैं, एक तरह से ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है, इसमें स्वयं अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी बच्चा जो है अच्छे से क्लास लेके समझता है और वो अपने ऊपर ध्यान देता है। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, मुक्त शिक्षा कहा जाता है। इसमें द्विमार्गी संप्रेषण होता है, इसमें द्विमार्गी यानी दोनों ही दिखते हैं। इसमें बच्चा अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार ज्ञानार्जन करता है, अपनी गति के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि आपको डीएलएड की सेकंड क्लासेस देखनी है सेकंड सेमेस्टर की, तो आप वही देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस नहीं देखेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञानार्जन करता है, यानी ज्ञान लेता है। इसमें अध्यापक एवं बच्चों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष शिक्षा है, जिसमें शिक्षक तथा बच्चों का संपर्क फोन, मोबाइल, कंप्यूटर या डाक आदि माध्यमों से होता है। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, दूरस्थ शिक्षा के ऊपर बहुत बार पूछा भी गया है। वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, वेरी मोस्ट हेडिंग, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या महत्व है। नंबर 1, जिन क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की कमी है वहां बच्चे दूरस्थ माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इग्नो, यानी कि जहां टीचर अवेलेबल कम है, जहां बच्चा कॉलेज जाकर अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, कॉलेज बच्चा डेली नहीं जा सकता, वो अपना घर बैठे बैठे यूट्यूब खोले और चैनल पे जाके और अपनी स्टडी कर ले। जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो गुड लक 0786 चैनल देखे और सब्सक्राइब करे और अपनी क्लासेस वहाँ से ले ले, नोट्स बना ले। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है उसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो क्या कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की कमी है वहाँ बच्चे दूरस्थ माध्यम से अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रारंभिक समय जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए वे दूरस्थ शिक्षा के द्वारा घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो अपनी सही एज में जितनी नॉलेज उन्हें गेन करनी थी वो उतना भी नहीं कर पाए, तो घर बैठे बैठे वो अपना थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं, यानी थोड़ी शिक्षा ले सकते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में शिक्षा की स्थिति अत्यधिक खराब है। इन राज्यों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुधार लाया जाए। दूरस्थ शिक्षा के गुण या उद्देश्य, यह बच्चों के धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है। यानी जो बच्चों के धन हैं वो अगर सही से उसका प्रयोग ना किया जाए, समय यानी कोई बच्चा कभी कहीं का देख रहा है कभी कहीं का देख रहा है, उससे समय की भी बर्बादी होती है। बच्चों का क्या है, जो चैनल आपको ठीक लगे, जहाँ से समझ में आए, सिर्फ एक ही चैनल खोलो और वहीं से सारा लो, वहीं से नोट्स बनाओ। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कोई चीज़ कहीं से देखते कोई कहीं से, तो उससे समय का भी है जो सदुपयोग होता है। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। यह प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में प्रयोग की जा रही है, यानी शुरू से लेके एंड तक की, प्रारंभिक से लेके उच्च स्तर तक, यानी छोटी छोटी क्लासों से लेके उच्च हाई लेवल की क्लासों की भी प्रयोग की जा रही है। यह अधिगम के अनेकों अवसर प्रदान कर रही है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी ये सीखने के भी अनेक अवसर प्रदान कर रही है। दूरस्थ शिक्षा के दोष क्या क्या है, क्या क्या, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन की आवश्यकता जो अत्यधिक महंगे होते हैं, है ना। तो इसके क्या क्या दोष है, क्या नुकसान हो सकते, सिर्फ यही कि कंप्यूटर हमें लेना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, फ़ोन की आवश्यकता होनी चाहिए जो अत्यधिक महंगे होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल फ़ोन तो सभी के पास है ना, और नेट भी सभी के पास होता है।
इसमें फ़ोन कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें फ़ोन चलाने का और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। सभी पाठ्यक्रम का उपलब्ध ना होना, यानी ज़रूरी नहीं है सभी पाठ्यक्रम हो इस पर, है ना, लेकिन जो आपकी क्लासेस देखी जा रही उसमें सभी पाठ्यक्रम मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। समय की बर्बादी अधिक होती है अगर समय का सही से प्रयोग ना किया जाए तो। समय की बर्बादी होती है, लेकिन जो बच्चे सही से प्रयोग करते हैं उनकी नहीं होती। ठीक है, तो और भी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। आज आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक कर दे जल्दी से जो भी क्लास ये देख रहे हैं। और जिनके पास ही क्लास नहीं है, जिनको नहीं पता यहाँ से, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास यहाँ से लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों की ही क्लासेस हैं, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की भी हो जाएगी अभी। तो आप यहाँ से सारी क्लासेस मिल सकती है। ठीक है, ओके, थैंक्स। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें।